तो वंस अगेन आप सभी का वेलकम है इस पार्ट में जिसमें हम समझने वाले साइकोलॉजिकल बेनिफिट। साइकोलॉजिकल यानी क्या, मानसिक स्तर पे क्या क्या बेनिफिट है। यानी सिर्फ बॉडी मूव करने से अच्छा लगता है, ये तो हमने एक्सपीरियंस किया है, बट व्हाट चेंजेस आर हैपनिंग इन अवर साइकोलॉजी, मीन्स मानसिक स्तर पे ब्रेन में क्या हो रहा है, ये भी साइंस ने डिस्कवर किया है। तो वो अभी हम समझने वाले हैं। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने यूजेस समझा था और उसका डेफिनेशन समझा था। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है इस थेरेपी के, और इसीलिए जो है ये काम करती है, एक्सप्रेसिव थेरेपी में आती है। मैंने बताया म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, पेंटिंग, जो है क्ले मोल्डिंग, ये सारा एक्सप्रेसिव थेरेपी है। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है डांस थेरेपी के, इसमें हम समझते हैं। तो डांस थेरेपी में क्या होता है, एंडोर्फिन्स नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके बारे में मैंने हिप्नोथेरेपी वाला जो हमारा सीरीज है, 14 वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए, उसमें मैंने डिटेल में बात की है। बट और साल भर तो हम इसको सीखते हैं, तो यहाँ पर हम समझे एंडोर्फिन ये हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर है, ब्रेन में जो केमिकल रिलीज होता है। तो ये क्या करता है, एंडोर्फिन द इंक्रीज ऑफ सर्कुलेटरी हार्मोन्स बिलीव responsible for the runner's high may be like linked to the feel good effect experienced during dancing. एंडोर्फिन एक ऐसा ऐसा केमिकल है जो ब्रेन में रिलीज होता है ना, जो हमको क्या देता है, ऊर्जा देता है, जो हमको क्या देता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है। तो डांस करने से क्या होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होता है। तो मैंने क्या बोला, आपको आंख बंद करके विजुअलाइज करोगे वो बाद में काम करेगी, बट आप म्यूजिक थेरेपी, आप डांस थेरेपी, आप लाफ्टर थेरेपी इस्तेमाल करोगे तो तभी के तभी केमिकल रिलीज हो रहा है। तो ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स है कि कुछ करोगे तो कुछ बातें क्या होती है बाद में दिखती है। जैसे विजुअलाइज करोगे तो उसका इफेक्ट बाद में आने वाला है, आपको उसका भी असर तो हुआ ही है ब्रेन पर दिखता नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट आपको दिखता है। इसलिए आप देखोगे कुछ डांस मूव आप करोगे तो इंस्टेंट आपको एनर्जी फील होता है। और इसलिए 2 दिन का जो हमारा वर्कशॉप है, और हमारे कम्युनिटी में मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस बीच बीच में करवाते रहता हूँ, उसके पीछे का रीजन यही है कि एंडोर्फिन रिलीज होता है, वो फील गुड हार्मोन है जो हमको जो है क्या देता है, ऊर्जा देता है, मजा आता है। तो ये केमिकल रिलीज होता है हमारे ब्रेन में कब, जब हम डांस करते हैं तब। जैसे अभी अगर मैं करवाऊं आपसे डांस तो अभी रिलीज होगा वो, बट आप नहीं करने वाले हो, कैमरे के पीछे बैठे हो और आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो। कोई बात नहीं, आगे करवाएंगे, पहले थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं। कॉर्टिसोल जो है ये भी रिलीज होता है हमारे ब्रेन में जब हम क्या करते हैं, डांस करते हैं। इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस द बॉडी रिलीजेस द हार्मोन कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ये क्या है, ये स्ट्रेस हार्मोन है। क्या है ये, स्ट्रेस हार्मोन है। तो डांस इज बिलीव टू रेगुलेट द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, पोटेंशियली प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, राइट। तो कॉर्टिसोल के अगेंस्ट में जो है हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, तो जो स्ट्रेस हमें आता है तो वो स्ट्रेस वाले हार्मोन को वो कम करता है, और हमारे अंदर में जो है नया जो हार्मोन जो इसको कॉम्बैट करता है वो रिलीज करता है। तो मात्र डांसिंग से, मात्र लाफिंग से क्या हो सकता है, कई सारे हेल्थ बेनिफिट हमें मिल सकते हैं, सिर्फ हम उसको करते नहीं है इस्तेमाल। तो कैसे करना है यही हम यहाँ पर सीखते हैं। देन साइकोलॉजिकल बेनिफिट में जैसे मैंने बताया, इसको इसी को न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। ये जो सारे है ना, एंडोर्फिन, कॉर्टिसोल, और भी इसमें कई सारे हैं, ऑक्सीटोसिन है ना, एड्रीनलिन है जो हमको ब्लड में रश देता है। तो सारे न्यूरो केमिकल्स है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स है जो ब्रेन में रिलीज होते हैं जब डांस करते, तब अच्छे वाले और पुराने वाले या जो जूने वाले या जो बैड हमें फील करवाते हैं वो उसको कम करते हैं। इतना फिलहाल अभी समझ लो। brain neurotransmitter physical activity including dancing is linked to enhancement of the transmission of brain chemical neurotransmitter। जो मैंने बताया, जो केमिकल रिलीज होते हैं उसको जो ब्रेन लैंग्वेज में न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर इज अ केमिकल विच गेट रिलीज when we dance, when we do something physically, when we move our body, right? So पोटेंशियली डिलेइंग फटीग, यानी जो थकावट आती है वो मात्र इससे जो है रिलीज होता है। इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, और सारा कॉन्सेंट्रेशन आपका इंक्रीज करते हैं। ऑफरिंग एंटी डिप्रेसेंट बेनिफिट, है ना, जो बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं या डिप्रेशन में जब इसका यूज होता है, जैसे वो वीडियो हमने देखा, कुछ देर में और आगे का वीडियो देखेंगे, तो उसमें डिप्रेशन के पेशेंट को जो है उनका जो बॉडी लेवल पे जो आया है डिप्रेशन, तो उसको मात्र बॉडी के मूवमेंट से क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। वाई, बिकॉज
प्रिंसिपल में समझेंगे हम कि माइंड और बॉडी कनेक्टेड है, तो बॉडी से कुछ मूवमेंट करते हैं तो मन में आया हुआ, क्योंकि डिप्रेशन तो मन में आया है विचारों से, गलत भावनाओं से, तो उसके ऊपर रिलीफ हमें मिलता है। स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेरेंस, ग्रुप एक्टिविटी में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो कभी भी आप देखोगे कि डांस थेरेपी ये इंडिविजुअल पे नहीं की जाती। क्या सुना आपने? इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, राइट? तो इसलिए जूम पे तो बहुत मुश्किल है जो एक्सरसाइजेज है वो करवाना, बट स्टिल हम थ्योरी पार्ट समझते हैं और आने वाले दिनों में करेंगे, बट हम हमारे लाइव वर्कशॉप में ग्रुप में ही करने वाले। इंक्रीजिंग विलिंगनेस टू हेल्प अदर्स, राइट? हमारे अंदर की क्या करती है, लोगों को मदद करने की इच्छा जो है बढ़ाती है। इंप्रूविंग सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूसिंग एंजाइटी, जो हमारा एंशियसनेस है ना बहुत जो है कि कैसे होगा, क्या होगा मेरे भविष्य का, मैं मेरा कोर्स लॉन्च होगा या नहीं होगा, मेरा जो है जॉब तो नहीं चला जाएगा, मेरे ये तो नहीं लाइफ में होगा, मैं कर पाऊंगा, तो ये सारी जो है इसके ऊपर ये सारे बेनिफिट, तो इंप्रूविंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम जो हमने समझा था। इसके अलावा और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है? ओवरकमिंग इमोशनल स्ट्रगल सच एज ब्रेकअप्स, ईटिंग डिसऑर्डर, लोनलीनेस एंड फटीग। आज बहुत सारे आप देख रहे हो यंगस्टर, राइट, एक के साथ जो है रिलेशन हुआ और फिर क्या हुआ कि कुछ रीजन से ये हो गया, तो वो भूल नहीं पाते हैं, है ना, सालों सालों तक मैं उसके बगैर कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगा। तो मैंने उस दिन बताया था इमोशंस का प्रॉब्लम है, 90% ऑफ द प्रॉब्लम आर ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम। और ये सारे इमोशंस एनर्जी बॉडी में है। एनर्जी बॉडी क्या है उस दिन हमने समझा था, एक है फिजिकल बॉडी और एक है एनर्जी बॉडी। तो वो सारे इमोशन लॉक्ड है एनर्जी बॉडी में, जिसको टैपिंग के माध्यम से भी रिलीज कर सकते हैं। डांस थेरेपी भी है, हिप्नोथेरेपी भी है, म्यूजिक भी है, और साल भर में हम अलग अलग थेरेपी जो सीखने वाले वो भी है, राइट? पॉजिटिवली अफेक्टिंग साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स पे हम बात करें, पॉजिटिवली अफेक्टिंग फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड क्रिएटिव प्रोसेसेस। समझ रहे हैं क्या आप? कहाँ कहाँ पर इसका इम्पैक्ट होता है? शारीरिक, मानसिक, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। आप बोलोगे स्पिरिचुअल, यस। आपने देखा कई सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा पूरा साइंस उसमें कौन सा क्या यूज होता है, बट अभी फिर भी समझ ले। तो क्यों कुछ मेडिटेशंस में डांस यूज किया जाता है, राइट? सूफीज्म आप देखोगे तो उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं आध्यात्मिक तौर पे यूज की जाती है जिसमें डांस का मूवमेंट होता है, राइट? तो वो अपने आप में एक अलग विषय है जिसको हम आगे समझेंगे। तो ये सारा साइंस है और ये यूज होता है। इसके फायदे, इसलिए आप देखोगे भजन कीर्तन, है ना? तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको अलग अलग सिचुएशन में क्यों जो है डांस, क्यों म्यूजिक यूज किया जाता है, बिकॉज देयर इज अ रीजन दैट इम्पैक्ट्स योर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड योर ओवरऑल वेलबींग, और इसी के वजह से हमको वहां पर अच्छा लगता है और हम वो करते हैं। तो ये सारा साइंस है, बट हम नहीं जानते तो इसको इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल करेंगे, जानेंगे तो उसका फायदा होगा हमें और हम जिनको सिखाने वाले को। बूस्टिंग सेल्फ स्टीम एंड इंप्रूविंग ह्यूमन रिलेशनशिप, राइट? सेल्फ स्टीम के लिए जैसे मैं आज आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, कई साल पहले जब मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी, आई वॉज वेरी शाय, राइट? आज आप मुझे देख रहे हो और लाइव में आओगे तो आपको और समझ में आएगा, बट आई वॉज नॉट इन दिस वे, राइट? मेरा बहुत सेल्फ स्टीम लो था, कभी मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा ये पता नहीं था। तो मैंने जो कोर्सेज किए तो उसमें जो अलग अलग टेक्निक्स करवाते थे, तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग का जो मैंने कोर्स किया था जिससे मैं पब्लिक स्पीकिंग जो है सीखा, और हम कम्युनिटी में भी वो चीजें आपको सिखाते हैं। बाय द वे बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, एक ही कोर्स है हमारा, अलग अलग लेवल्स नहीं है, और उसमें सारी चीजें आप सीखोगे जो जुड़े। तो उसमें हमको एक एक्सरसाइज करवाते थे एंड दैट वाज व्हाट, कि आपको स्टेज में जाके जो है डांस करना सबके सामने, ऑफ कोर्स बैच के सामने। एंड इट वाज द हार्डेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज कैसे करेंगे, बोलना नहीं आता और आपको डांस के लिए भेज रहे हैं। बट what happened when you go and when you do that, so those emotional blockages which are holding you in your subconscious, that got released। तो ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज वो डांस थेरेपी का ही एक पार्ट था। ये मुझे बाद में समझ में आया कि अच्छा ये यहाँ पर ये यूज हो रहा है, तो डांस से क्या होता है, तो ये होता है। तो बूस्टिंग सेल्फ स्टीम एंड इंप्रूविंग ह्यूमन रिलेशनशिप, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फॉलिंग इन ओल्डर अडल्ट एंड देयरफॉर इंक्रीजिंग देयर कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। ना कभी कभी हमें डर लगता है कि कैसे हम बात करें, वो क्या सोचेगा, ग्रुप में हम कैसे बात करें, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए आप एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हो,
और वो एक्सप्रेशन जो है हमारे डांस के दौरान ऑफकोर्स एक पर्टिकुलर वे से करवाया जाता है ताकि आप यहाँ पर एक्सप्रेस कर पाए, तो वहां पर भी ग्रुप्स में, लोगों में, इंटरव्यू में सामने जाकर कर पाओगे। इंक्रीजिंग रिपोर्ट्स of feeling good, including reports of euphoria, more energy, relaxation and calm। ये सारी जो है बहुत सारा डेटा था और बहुत सारी रिसर्च थी, उसमें से मैंने कुछ की जो है सेंटेंसेस और वो निकाल के मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज इसके ऊपर इतने सारे रिसर्च हुए, अगर मैं वही बताने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, बहुत टेक्निकल हो जाएगा पार्ट। बट आपको साइंस समझ में आए इसलिए मैं ये सारी बात बता रहा हूँ। तो ये सारा साइकोलॉजिकल बेनिफिट में है, ब्रेन में केमिकल रिलीज होते हैं और कई सारे फायदे होते हैं। तो ये हमने समझा उसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट। अगले पार्ट में हम समझेंगे हिस्ट्री बिहाइंड द डांस थेरेपी। भैया आया कहाँ से है, ये आया कहाँ से है, तो हम समझने वाले आगे वाले पार्ट में। और इसमें मैं कुछ आपको वीडियोस भी दिखाने वाला हूँ कि डांस हर सिचुएशन के लिए अलग अलग जगह क्यों यूज होता है। राइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।